बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अंबर ने पूछा कि अगर ससुराल वाले नेगेटिव हों और शादी के अगले दिन से ही उनकी राय आपके बारे में अच्छी ना हो तो ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती। मेरे बच्चे शादी से एक दिन पहले तक तो वो नॉर्मल लोग थे, पॉजिटिव थे, तो ही उन्होंने आपको पसंद किया, आपको देखा, आपकी शक्ल देखी, आपके ख़ानदान को देखा और आपको अपने घर ले गए। तो आपने अभी तक ये सोचने की जहमत नहीं की कि आपने ऐसी क्या हरकतें की हैं कि शादी के अगले दिन से वो आपके बारे में नेगेटिव हो गए। और अब भी आप चूँकि अपनी गलती नहीं मान रहे, आप गौर नहीं फरमा रहे, तो ऐसे नेगेटिव घर में आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी और तकलीफ दे बनती जाएगी। तकलीफ़ कब कम होती है? जब पाँव को कांटा लगे तो हम रुक कर कांटे को निकालते हैं या उसको कहते हैं भाई कांटा तू ज़रा और आगे लग, और लग लग के ऊपर निकला। जिन बातों से लोग जो हमारे बारे में राय कायम करते हैं, अगर वो कायम रहेंगी तो राय बुरी रहेगी। मियाँ मोहब्बत करता होगा, ख़त्म कर देगा। आपकी औलाद पैदा होगी, वो आसपास से सुन सुन के कि इनकी माँ ऐसी, कूड़, कम अकल, बेवकूफ़, जितनी आपके बारे में वहाँ देखिए ना, ये ऐसा नहीं होता कि ससुराल वाले फ़ौरन किसी लड़की को वॉमिट कर दें, निकाल दें, क्योंकि उन्होंने बड़ी चॉइस से, बड़ी एफर्ट से उसको चुना होता है। वो ये सोचते हैं कि हमारा कमेटी गलत निकल आई है, अच्छी लड़की सोची थी, सुलझी हुई। मुझे कुछ केसेस ऐसे याद हैं कि जिनमें हमने वो जगह, वो बातें ढूंढ ली, शायद आपके काम आ जाए। जिन लड़कियों ने हमारा प्री मैरिज जो कोर्स है 100 घंटे का होता है वो किया हो, वो कभी ये गलतियां नहीं करते, जो कि उसमें एक पूरा चैप्टर है जो मैंने इस पे बनाया था। अब उसमें से सिर्फ मैं 3 बातें आपको बताने लगा हूँ, बाकी कभी आप प्री मैरिज काउंसलिंग लेंगे तो वहाँ से देख लीजिएगा। अपनी बेटियों को आप वो बातें नहीं बता पाते जो उनको बतानी चाहिए। शादी के बाद कोई आपसे नहीं पूछता किस स्कूल में पढ़े हो, बीकन हाउस में पढ़े हो या LGS में पढ़े हो, कितने नंबर लिए थे, कितने कपड़े ब्रांड के लिए, खाड़ी पे जाते थे या ब्रेंजा पे जाते थे या किसी को कहाँ जाते थे, निशात पे जाते थे, नो बट बॉदर्स। पर अगर शादी के अगले रोज आप सुबह अपनी सास को सलाम नहीं करते, आप सुबह कपड़े पहनने से पहले उससे पूछते नहीं हो कि अम्मा हजूर आज कौन से कपड़े पहनो, अगर आप उनसे ये नहीं पूछते, उसके बाद मुसलसल जितने दिन आप वहाँ हैं शुरू के, कि जिस रोज़ उनके मेहमानों ने आना हो तो उस रोज़ कपड़े उनकी मर्जी के, उनके दिए हुए पहनने। ससुराल में सासें और वो सारे लोग तब खुश होते हैं जब आप बरी के कपड़े पहनते हैं और बताते हैं मेहमानों को बरी का बड़ा खूबसूरत सूट है। जो लड़कियां मुंह पे टेप लगा लेती हैं, ताला लगा लेती हैं, कपड़े पहन लिए और उसकी तारीफ नहीं करती, उनसे ज़्यादा घामड़ और उनसे ज़्यादा कम फहम, मैं कम अकल नहीं कह रहा, कम फहम दुनिया में और लड़की नहीं हो सकती। भाई जिसके घर बसना है, उसका तोहफा पहना है, तो तारीफ करते हुए आपको तकलीफ हो रही है। दूसरा, जितनी लड़कियां ससुराल में अपने मैके के दिए हुए सूट पहन के उनकी तारीफ करती हैं और बताती हैं कहाँ कहाँ से ढूंढा, कहाँ से सिलाई कराई और कहाँ से इसकी नाप स्टिचिंग कराई, ये जितने फजीलतें आप मैके की बताओगे उतने ही नंबर आपके कम होते 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 0 पे चले जाओ। तीसरी बात, जो लड़कियां शादी के बाद आई कांटेक्ट नहीं करती अपनी सासों से, अपने घर वालों से, और उनकी आई कांटेक्ट के दौरान सीरियसनेस होती है, आप वहाँ लड़ने नहीं गए, आप किसी अनजान घर में नहीं गए, आप उस घर में गए जिसमें सारी उम्र रहना है। सो यू मस्ट हैव अ स्माइल, प्लेजेंट स्माइल, एवरग्रीन स्माइल, ऐसी स्माइल जो आपके चेहरे का हिस्सा बन जाए। थक जाओ, कमरे में आकर सीरियस हो जाओ, पर वहाँ आपको स्माइल चाहिए। तीसरी बात और याद रखिएगा, जितनी लड़कियां अपने भाई का, माँ का, बाप का, उनकी गाड़ियाँ, उनके घर, उनकी आमदनी, इसका जिक्र ससुराल में करती हैं, वो किसी तौर पे पसंद नहीं की जाती।
अगर आपको इतनी अकल भी नहीं आई कि वहाँ जाके क्या करना है और क्या नहीं करना, तो मेरे बच्चे कितने साल और चाहिए आपको ये सीखने के लिए। सो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको जितनी जल्दी आप सीख लोगे। अगली बात, जब उनके यहाँ उनके मेहमान आते हैं तो अपनी सास से पूछें कौन कौन है। सास तारुफ कराएगी। उनमें से जो लड़कियां हों, उनके जो बच्चे हों, उनसे बतौर ख़ास प्यार कीजिए। जितनी लड़कियां चुप करके बैठी रहती हैं, गुमसुम, उसे कहते हैं गुंगवट, तो लोग घर में कहते हैं ठीक थी पर बिल्कुल गुंगवट थी। जाहिल ने मेरे बच्चे पास खेल रहे थे, किसी के सर पे हाथ तक नहीं रखा, किसी को प्यार तक नहीं किया। इसलिए मैं आमतौर पे दुल्हनों को बताता होता हूँ कि आपके पर्स में बहुत सारे चॉकलेट रहने चाहिए जो इज़्ज़ा कारब हो। देखिए ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप वोट लेने जाते हो, उनको खुश करना होता है ना। आपके पास स्माइल है, अच्छा रवैया है, उन बच्चों के लिए चॉकलेट चुप करके निकालें, उस बच्चे को या बच्ची को दें। जिस बच्चे या बच्ची का दिल जीत लिया, अपने उसकी माँ भी जीत ली। सो ये अंबर का सवाल था और ये सिद्रा का है। तो मेरे बच्चे ससुराल वाले शादी के अगले दिन से नेगेटिव नहीं होते। आप अपनी कोताही से, कमी से, कम अकली से उनको नेगेटिव करते हैं। और एक बात और, जैसे जैसे दिन गुजरे तो आपने सास की बादशाहत को चैलेंज नहीं करना, उसकी बादशाहत की बैत करनी है, उसकी बादशाहत की अतात करनी है। बादशाहों में सगे भाई जब मती नहीं होते थे तो गर्दनें काट दी जाती थी। यानी तारीख में इतने लोग हैं जिन्होंने अपने 10-10, 12-12, 16-16 सगे भाइयों की गर्दनें काटी, जनाजे उनके गए, चूंकि अतात नहीं, मती नहीं हुए। तो सास भी 4 बहुएं हों या 5 बहू है, जो मती नहीं होगी उसकी गर्दन कटेगी, रिश्ता कट जाएगा। तो अपनी सास, आपको 10-12 साल के बाद, सास के मरने के बाद उस जगह की हकमियत मिलेगी, उससे पहले सोचिएगा भी मत। अब मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, जब तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, नीचे 50 वज़ीर हैं, उनमें से कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। तो आप ये सोच के कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है और उसकी बात मानने से इनकार कर दो, तो अगले रोज़ क्या कैबिनेट में बैठ सकोगे? यानी कोई अहमक से अहमक आदमी भी ये गलती नहीं करेगा कि जिसके साथ काम करना है आप उसकी बादशाहत को चैलेंज करो, आप उसके फैसलों को, आप उसके तर्ज सियासत को, आपको हर सूरत में उसको आमन्ना व सदकना कहना होता है। तो अपनी सास को अपने यकीन भी दिलाना है कि आपके मियाँ उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और मैंने भी यहाँ आके देखा कि आपने अपना घर इतना उम्दा उसका इंतज़ाम किया हुआ है कि हैरत होती है, बहुत उम्दा। मुझे भी सारी बातें सिखाइए। ओके जनाब। ये एहसन अमीर साहब है, वो कहते हैं मेरी उम्र 42 साल है और मैं बहुत अंडर स्ट्रेस हूँ। ये स्ट्रेस मुझे मेरी बीवी से ज़्यादा मेरे मालिकों ने दिया है जहाँ वो जॉब करते हैं। बदतमीज़ हैं और काम का लिहाज नहीं करते, किसी बैठे उठे का लिहाज भी नहीं करते। ये मसला है। अभी कल परसों यानी जो शुनीद है, आईजी इस्लामाबाद ने कहीं गालियाँ निकाली अपने एसपी को और उसने मुस्तकिल उसकी बेइज्जती होती रही है। इस पर नहीं, मैंने चूँकि मैं इसका गवाह नहीं हूँ, वीडियोस लोगों की क्लिप्स मुख्तलिफ लोगों ने लिखा है इस पर, और उस एसपी के किसी दोस्त ने भी लिखा कि अजी साहब आप आके उसके घर रोते रहें और आप उसकी बीवी को, जब भाई को आपने कहा आई एम सॉरी, तो यही आप उस बंदे की बेइज्जती ना करते तो वो खुदकुशी ना करता। खुदकुशी हराम है, किसी तौर पे नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे बॉस या बीवी के बुरे रवैये की वजह से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब आप 3 काम कर सकते हैं, नमाज से काम लें, दुआ से काम लें, पूरे यकीन के साथ। अल्लाह हमेशा मेहरबान है। दूसरी बात ये याद रखें कि वॉक करते हुए ज़िक्र करें। अच्छा, मुझे चूँकि आपके पूरे मिजाज का अंदाज़ा नहीं है तो आप किसी रोज़ कॉल करके पूछ लीजिएगा आपको क्या अल्लाह के कौन से नामों का जिक्र करना चाहिए। तीसरी बात, आप कायनात वालों को फ़ोन करें 034165782626। इनसे 2 चीज़ें आपने मंगवानी है। एक आपका ये ब्रेन बूस्टर है, ये स्ट्रेस को रोकेगा, ये आपको थोड़ा सूदिंग
कैफियत देगा। ये नट से और हब से बना हुआ होता है, बहुत शानदार। सुबह अपने दूध के साथ, शाम को दूध के साथ, सोने से पहले आपने ये लेना है। ये इट्स अ सुकून। और ये 40 डेज़ में मिरेकल एक पैदा होता है, आपके अंदर इतनी चीज़ें आ जाती हैं। ये भी हर्बल का है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है और दिमागी सुकून के लिए है। ये दोनों मंगवाइए, इंशाल्लाह। उम्मीद है ये 3 काम करते हुए, अल्लाह से दुआ करते हुए, नमाज़ पढ़ते हुए, सैर करते हुए और सुकून और ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करते हुए आपका मसला हल हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।